आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम रेलवे के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो रेलवे के एग्जाम के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने फैमिली के साथ। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को दे रहे हैं, रेलवे के एग्जाम को देने वाले हैं, उनके साथ ज्यादा शेयर करें ताकि सबको थोड़ा मदद पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। इंडियन रेलवे वॉज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1950। देखिए इंडियन रेलवे किस साल नेशनलाइज हुआ था? तो 1950। ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1950 में इंडियन रेलवे जो है ये नेशनलाइज हुआ था। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ट्रेन टू रन इन इंडिया इन अप्रैल 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने। देखिए पहला ट्रेन जो इंडिया में चला था वो कब चला था? अप्रैल 1853। ये डेट आपको याद रखना है, ठीक है। अप्रैल 1853। और कहां से कहां तक? बॉम्बे से थाने तक। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1925। कहां से कहां तक? बॉम्बे एंड कुल्ला के बीच में ये चला था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, ये भी नाम आप याद रखिए। बॉम्बे के विक्टोरिया टर्मिनस से कुल्ला तक ये चला था। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 में पहली बार चला था। कहां से कहां तक? बॉम्बे टू कुल्ला। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रनिंग स्टीम इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि फेरी क्वीन जो है ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है और अभी भी चलता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रनिंग स्टीम इंजन का नाम क्या है? फेरी क्वीन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेलवे मैस्कॉट। देखिए इंडियन रेलवे का जो मैस्कॉट है ये क्या है? भोलू है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। एक छोटे से हाथी जैसा है, उसको एलिफेंट का जैसे है, ठीक है, और उसका नाम दिया गया है भोलू। वही इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है। नाम बिल्कुल याद रखिए, नाम बिल्कुल पूछा जा सकता है, बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट रेल बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय। देखिए फर्स्ट रेल बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा सा पेपर को टफ बनाया जाए तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल ये सब याद रखें। फर्स्ट रेल बजट जो था वो किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? जॉन मथाई के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज स्टेफेंसन इन्वेंटेड रेल इंजन। देखिए ये भी आपको याद रखना है। जॉर्ज स्टेफेंसन ये नाम आपको याद रखना है। इन्वेंटेड रेल इंजन। रेल इंजन का आविष्कार कौन किया था? रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टेफेंसन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे यानी कि हम मेट्रो का बात कर रहे हैं। मेट्रो जो स्टार्ट हुआ था ये कहां पे स्टार्ट हुआ था? कोलकाता में स्टार्ट हुआ था और ये 1984 में स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल आपको ये डेट भी याद रखना है। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे जो है मेट्रो रेल ये स्टार्ट हुआ था कोलकाता में और कौन से ईयर? 1984 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन रेलवे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन रेलवे। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौसी को। बिल्कुल याद रखना है आपको, लॉर्ड डलहौसी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्योंकि ये हाल ही में बना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो इसे याद बिल्कुल रखें, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया, इसको आप याद जरूर रखें। पीर पंजल टनल 11 किलोमीटर लॉन्ग है। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। ये हाल ही में बना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए इस टाइप क्वेश्चन जो है ये बहुत रेयर, बहुत लोग कम लोग जानते हैं क्योंकि ये करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है। ये हाल ही में बना है, ठीक है। तो आपको इसे याद रखना है। लॉन्गेस्ट रेल टनल जो है इंडिया में ये कौन सा है? पीर पंजल टनल 11 किलोमीटर लॉन्ग है और कहाँ पे है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न रेलवे इज द लार्जेस्ट जोन इन इंडियन रेलवे। देखिए ईस्टर्न रेलवे जो है ये लार्जेस्ट जोन है इन इंडियन रेलवे। देखिए बहुत सारे जोन्स हैं, जोन्स और उनके हेडक्वार्टर भी इसके बाद हम देखेंगे, लेकिन आपको पहली बात ये बता दें कि ईस्टर्न रेलवे जो है ये सबसे बड़ा जोन है इंडियन रेलवे का। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल इसे याद रखें। ये सब एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। देखिए पूरा वर्ल्ड में पूछा गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जिसका जो लंबाई है कितना है? 1366.33 मीटर। बिल्कुल ये भी याद रख सकते हैं क्योंकि देखिए कभी एग्जाम टफ अगर हो जाए तो एक्यूरेट वैल्यू भी पूछ दिया जाता है कि क्या होगा, तो ये आप याद रखिए बिल्कुल, ठीक है। ये है 1366.33 मीटर। और कौन सा है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? ये है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। बिल्कुल आपको ये याद रखना है, ठीक है। बहुत लोगों को इसका गलत इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोग सोचते हैं खड़गपुर है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल नया वाला आपको याद रखना है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो है ये लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरा वर्ल्ड में। इंडिया में तो है ही, उसके साथ साथ पूरा वर्ल्ड में भी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म ये भी आप याद रखिए, कोलम जंक्शन जो कि कहाँ पे है? केरला में है। लंबाई भी याद रखिए 1180.5 मीटर, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, कोलम जंक्शन जो कि केरला में है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत लोगों को पुराना डेटा पता है लेकिन अब चेंज हो गया है, बिल्कुल इन्हें याद रखिए। अब है विवेक एक्सप्रेस जो कि चलता है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछ दिया जा सकता है कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चलता है। क्वेश्चन इस तरह भी बनाया जा सकता है, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, तो प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, उस हिसाब से हर चीज को याद रखिए, ठीक है। तो विवेक एक्सप्रेस जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रेन है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेन है
और ये चलता है डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवे इज द 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। देखिए इंडियन रेलवे जो है ये 4th लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है इन द वर्ल्ड, और पूरा जो इसका डिस्टेंस है, जो इसका पूरा इंडियन रेलवे का जो पूरा नेटवर्क है, ये कितना फैला हुआ है, ये फैला हुआ है 67368 किलोमीटर, इतना लंबा है। ठीक है, सबसे बड़ा सा चाइना का है, और ये जो है इंडिया जो है ये 4th में आता है, 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क जो है वर्ल्ड में। और इसका ये भी याद रखिए, जो इसका नेटवर्क का पूरा किलोमीटर भी ये याद रखिए 67368, ठीक है, 67,368 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि जितने भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे एग्जाम के लिए उनको थोड़ा मदद पहुंच पाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे कोच आर मैन्युफैक्चर्ड एट पेरम्बूर। देखिए रेलवे कोच कहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, पेरम्बूर में मैन्युफैक्चर होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल इन्हें याद रखें। नेक्स्ट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री जो है, रेलवे कोच मैन्युफैक्चर कहाँ होता है, पेरम्बूर, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो ये है चेन्नई, बिल्कुल आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है, चेन्नई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रेल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, कंफ्यूज में नहीं होना है, देखिए अलग अलग याद रखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। रेल कोच फैक्ट्री जो है ये कपूरथला में है, रेल कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे है, कपूरथला में। आगे बढ़ते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे है, बेंगलोर। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार बनाए जा चुके हैं रेलवे में, तो इसीलिए इसको याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है बस आपको। रेल व्हील फैक्ट्री जो है ये कहाँ पे है, बेंगलोर। रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, बड़ोदरा में, ये आपको याद रखना है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे है, बड़ोदरा में। देखिए वैसे रेलवे के बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, लेकिन उनको मेंशन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत सारे हैं, 4 नहीं 5, 4-5 नहीं है, बहुत सारे हैं, लगभग 10-12 ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो उन्हें यहाँ पे मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। आप चाहे तो थोड़ा सा उन्हें रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है, कभी 1-2 बार वो पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसीलिए आपको मैं बोल देता हूँ कि उसे आप बिल्कुल देख लें। अगर आपका मन है देखने का थोड़ा सा, अगर आपको पूरा 100% परफॉर्म करना है तो बिल्कुल ट्रेनिंग सेंटर भी आप याद रख सकते हैं, उन्हें नेट में आप सर्च कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड इनटू 17 जोन। टोटल कितने जोन हैं इंडियन रेलवे में, 17 जोन से, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टोटल 17 जोन से, इनको भी हम देखेंगे अभी तुरंत। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, गॉज जो है स्पेस बिटवीन ट्रैक। देखिए रेल जो है ऐसा है, रेलवे लाइन ऐसा है और ट्रेन इसमें चलती है, तो इसके बीच जो गैप है ये कितने मीटर का होता है वो भी आप जान लीजिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बॉड गॉज जो है ये जनरली ये सब, इसका जो है ये लाइन सबसे ज्यादा फैला हुआ है, इसमें ट्रेन चलता है। बॉड गॉज जो है इंडिया में सबसे ज्यादा है, तो ये है 1.676 मीटर्स, बिल्कुल ये वैल्यू आपको याद रखना है, 1.676 मीटर। मीटर गॉज जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, मीटर गॉज तो 1 मीटर, बस आपको इतना याद रखना है, 1 मीटर। नैरो गॉज जो है ये 2 होता है, एक होता है 0.762 एंड 0.610 मीटर। ठीक है, दोनों आप याद रख सकते हैं। देखिए याद रखिए डेटा, क्योंकि ये सब पूछे जा सकते हैं, कभी क्वेश्चन अगर टफ बना दे तो आप अगर आंसर करके आते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्वेश्चन अगर टफ है, अगर आप अच्छा उसमें परफॉर्म करके आते हैं तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होना ही होना है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, फीडर ट्रैक गॉज। फीडर ट्रैक गॉज जो है ये होता है 0.01 मीटर, ये सब आप याद रखें या नोट डाउन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जो नेक्स्ट है, रेल आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। देखिए रेल जो बना होता है किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन से आयरन से बना होता है। तो रेल जो बने होते हैं जिसमें ट्रेन दौड़ती है वो किससे बना होता है, कास्ट आयरन से बना होता है। बेस्ट वुड फॉर वुडन स्लीपर तो है टिक वुड। ठीक है, टिक का जो वुड है ये बेस्ट वुड फॉर वुडन स्लीपर, हालांकि आप वुडन स्लीपर यूज नहीं किए जाते हैं, आप जो है सीमेंटेड स्लीपर यूज किए जाते हैं। जनरली द रेल सेक्शन यूज्ड इन इंडिया आर फ्लैट फुटेड। बिल्कुल आपको याद रखना है, फ्लैट फुटेड रेल सेक्शन यूज किया जाता है, जो रेल सेक्शन है उसे वो फ्लैट फुटेड होता है इंडिया में, आपको ये याद रखना है। तो ये 25 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, जोन और हेडक्वार्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा ट्रिक जरूर बताएंगे कि किस तरह इन्हें याद रखना है। सबसे पहली बात, इंडिया में कितने मेट्रो सिटीज हैं, 4 मेट्रो सिटीज हैं, ये आपको याद रखना है। ईस्ट में कौन सा मेट्रो सिटी है, कोलकाता, वेस्ट में है मुंबई, नॉर्थ में कौन सा है, दिल्ली, और साउथ में क्या है, चेन्नई। तो बस ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, साउथर्न रेलवे, बहुत आसान है, मेट्रो सिटीज याद रखिए और लिख दीजिए सिंपली, इसमें कुछ नहीं लगाना है। बस एक चीज आपको याद रखना है, सेंट्रल रेलवे याद रखिए। सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये है मुंबई में। ठीक है, मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है, तो इसे आप याद रखिए। सेंट्रल रेलवे जो है ये कहाँ पे है, इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। देखिए ये याद कर लीजिए, बहुत बड़ा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, हमने देखा है, खुद इसे हमने देखा है 2-3 बार इसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इतना आप याद रखिए, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका हेडक्वार्टर है जो है ये है बिलासपुर में। नेक्स्ट आपको कैसे याद रखना है वो हम आपको बताएंगे। देखिए ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, सिंपल है। अगर ईस्ट सेंट्रल पूछे तो एच पुर लिख देना, एच पुर लिख देना, और वेस्ट सेंट्रल पूछे तो जयपुर, ये आपको याद रखना है। ईस्ट सेंट्रल तो एचपुर, वेस्ट सेंट्रल तो जयपुर, और नॉर्थ सेंट्रल पूछे तो लिख देना एड, ए
डी लास्ट का 2 ले लेना, पहला का 1 एड। इलाहाबाद ये आपको याद रखना है, ऐसे आपको याद रखना है। और साउथ सेंट्रल पूछ दिया जाए तो सैड लिख देना, सिकंदराबाद एस और लास्ट का एडी। बहुत आसान है, बस यही ट्रिक को याद रखिए। एचपुर, यहाँ पे एचपुर लिख देना, यहाँ पे जयपुर लिख देना है। ईस्ट सेंट्रल वेस्ट सेंट्रल तो एचपुर जयपुर याद रखिए। नॉर्थ सेंट्रल साउथ सेंट्रल एड और सैड याद रखिए। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना, इतना ही याद रखिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ट्रिक देखेंगे कैसे याद करना है। देखिए साउथ ईस्टर्न रेलवे और पूछा गया है साउथ वेस्टर्न रेलवे। पहली बात हमने आपको पहले ही बता दिया था, ईस्ट में क्या है, ईस्ट में जो मेट्रो सिटी है ये है कोलकाता। तो याद रखना अगर साउथ से ईस्टर्न पूछा जाए तो साउथ ईस्टर्न जो उसका हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता। साउथ ईस्टर्न का जो है हेडक्वार्टर है ये है कोलकाता। इसी तरह देखिए कोलकाता में एक नदी बहती है, गंगा नदी को दूसरा नाम से जाना जाता है, इसका नाम है हुगली। तो याद रखना है साउथ वेस्टर्न का क्या होगा, हुगली। ग्रुप में कर लीजिए, सिंपली ग्रुप में कर लीजिए। साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुगली। बस ये आपको याद रखना है, कोलकाता से रिलेटेड है दोनों। कोलकाता से हालांकि ये रिलेटेड नहीं है, हुगली कोलकाता में नहीं है, लेकिन हुगली अलग जगह में है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है ग्रुप में, ठीक है। कोलकाता में कौन सा नदी बहती है, हुगली। बस वही याद रखना, साउथ ईस्टर्न कोलकाता, साउथ वेस्टर्न अगर पूछ दिया जाए तो हुगली। उस तरह इसे भी आप ग्रुप में कर लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न। देखिए नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न कैसे करना है, देखिए इंग्लिश में हम कहते हैं गो, ठीक है, और उसी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाओ, यानी कि जा, ठीक है। गो इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, जा। तो गोपुर जापुर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न गो और नॉर्थ वेस्टर्न जा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बस इतना आप कर लेना, आराम से हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो जोन और हेडक्वार्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेयर है, इतना कॉमन नहीं है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बिल्कुल इन्हें रट्टा मार लीजिए, खास करके ये दोनों का तो रट्टा मार ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये भुवनेश्वर है। कुछ ये रट्टा और से मारना नहीं है आपको, सिंपली हमने ऐसे कह दिया, रट्टा आपको मारना नहीं है, बेसिकली याद रखिए हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये भुवनेश्वर है, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये है मालीगांव गुवाहाटी। ये आपको याद रखना है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये है मालीगांव गुवाहाटी। और मेट्रो रेलवे कहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये तो आपको याद रखना है, तो उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता होगा। जहाँ पे मेट्रो रेलवे स्टार्ट हुआ था वही उसका हेडक्वार्टर होगा। तो मेट्रो रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता, यानी कि कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है, जैसे ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे और मेट्रो रेलवे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है। तो ये है पूरा डिटेल्ड वीडियो। इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने भी स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा मदद पहुंच पाए। और वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।